फॉर्मेट जल्दी से देखो, पहले सबसे पहले while we are preparing financial statement, what to prepare first of all? We are preparing partnership financial statement. So first of all, what we need to prepare? Trading account, right? What to record in trading account? Trading account में क्या लिखोगे? डेबिट साइड पे सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिख देंगे, परचेस हो तो लिख देंगे, परचेस रिटर्न हो तो माइनस कर देंगे, गुड्स गोइंग अदर देन सेल्स है, फॉर एग्जांपल गुड्स स्टोलन अवे, गिवन इन चैरिटी, डोनेशन, विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, दैट ऑल विल बी डिडक्टेड. व्हाट विल कम फर्दर? एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेस एंड प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल वेजेस पेड है, कैरेज इनवर्ड है, रेलवे फ्राइट है. क्लियर? दीज आर द एक्सपेंसेस ऑफ purchase. Production related, for example, productive wages, factory rent, factory depreciation, these things also will be debit. Credit side क्या लिखेंगे? Credit side तो sales लिखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे सेल्स रेट. गुड्स का कोई एडजस्टमेंट अगर सेल्स पे आता हो तो वो भी लिखेंगे. क्लियर? उसके बाद अगर स्क्रैप गुड्स सेल किया है तो ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड आता है. यहां लिखा हो नहीं लिखा हो मालूम नहीं, पर याद रखना, स्क्रैप गुड्स अगर सेल करते हो तो ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड आता है. ओके, अब ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे. भाई डेबिट साइड डिफरेंस अपीयर हो, इट इज ग्रॉस प्रॉफिट, एंड इफ इट अपीयर्स क्रेडिट साइड देन दैट इज ग्रॉस. बोलो कोई डाउट? इतना कर पाओ तो नेक्स्ट फॉर्मेट किस चीज का होना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब ग्रॉस प्रॉफिट अगर आया है ना तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से पेज पे फॉर्मेट पे पहुंच जाना? पेज नंबर 36, राइट? तो अगर प्रॉफिट आया है तो क्या आएगा? क्रेडिट साइड. और ग्रॉस लॉस आया था तो अब डेबिट साइड अपन ने उसको जो है ना 4 हिस्सों में बांटा. कितने हिस्सों में बांटा? एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव, भाई ऑफिस सैलरी, बोनस, ऑफिस रिलेटेड, ऑफिस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट बिल, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें ऑफिस से. स्टेशनरी, ये सारी चीजें कहां से ऑपरेट होती है? ऑफिस. दूसरा है, जोर से बोलो, अंदर आवाज रिकॉर्ड होनी चाहिए. दूसरा कौन सा है? सेलिंग. क्लियर? तो सेल्स रिलेटेड भाई सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन कमीशन, एडवर्टाइजमेंट करने से सेल बढ़ता है नहीं बढ़ता? डिस्काउंट अलाउ करने से भी सेल बढ़ता है. डिलीवरी बांध रखा है उसके एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें कहाँ आएंगी? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर? फिर तीसरा फाइनेंशियल एक्सपेंस. फाइनेंशियल एक्सपेंस में देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा, किसी भी प्रकार का लोन हो, बैंक लोन हो, फ्रेंड लोन हो, पार्टनर लोन हो, उसका इंटरेस्ट यहाँ आएगा. क्लियर? बैंक चार्जेस, बैंक कमीशन यहाँ पे आएगा, इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं है. क्लियर? और आखिरी है अदर एक्सपेंसेस एंड. तो लॉस ड्यू टू एनी कॉज, किसी भी कारण से लॉस हुआ है, किसी भी कारण से अगर लॉस हुआ है तो वो इसमें लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, ड्यू टू रॉबरी, दैट ऑल लॉसेस विल कम हियर. बैड डेट रिजर्व वाला जो फॉर्मेट अपना याद है ना 4 बातों का, बैड डेट ट्रायल बैलेंस प्लस बैड डेट, वो मैंने उस दिन भी लिखवाया था. बैड डेट ट्रायल बैलेंस प्लस बैड डेट एडजस्टमेंट प्लस बैड डेट रिजर्व, एडजस्टमेंट माइनस बैड डेट रिजर्व, ट्रायल बैलेंस वो भी यहाँ पे आएगा. डेप्रिसिएशन ऑन लैंड बिल्डिंग, सॉरी लैंड पे तो डेप्रिसिएशन होता नहीं है पर अपने क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे. सो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, फैक्ट्री वैक्ट्री वाला नहीं, ऑफिस वाली चीजों का डेप्रिसिएशन यहाँ पे. क्लियर? बस इतना ही है डेबिट साइड. क्रेडिट साइड क्या है? तो ग्रॉस प्रॉफिट तो लिख दिया सबसे पहले, उसके बाद अदर इनकम्स लिखेंगे. देख रिसीव्ड याद रखना, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ब्रोकरेज रिसीव्ड. क्लियर? एंड रिसीवेबल ऑल्सो, मतलब वो आउटस्टैंडिंग हो ना. आउटस्टैंडिंग मतलब वो नहीं आउटस्टैंडिंग हो सर, आउटस्टैंडिंग नहीं, वो वाला आउटस्टैंडिंग नहीं. बराबर? आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है तो वो भी प्लस कर देने का यहाँ पे. अब वापिस इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ डिफरेंस जो आएगा, दैट इफ डेबिट डिफरेंस अपीयर्स इट इज नेट प्रॉफिट, एंड इफ क्रेडिट डिफरेंस अपीयर्स दैट्स आइदर ऑफ द केसेस विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन.
तो उस पे पहुंच जाओ, उसका फॉर्मेट देख लो जल्दी से, पहले चैप्टर में भी था ही, यहाँ दोबारा से है, हमने ऑलरेडी एक बार कंप्लीट किया था, छोटे बच्चों की तरह बड़े बच्चों की तरह कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर इज 30। तो देखो वहां नेट लॉस आया हो तो इसको डेबिट लिखना है, और नेट प्रॉफिट आया हो तो अब डेबिट साइड यहाँ क्या आता है, अब भी एडजस्टमेंट्स में मैंने लिखवा देख, डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, क्लियर। अब वो जितने पार्टनर हो सबका नाम लिख कर लिखो। क्रेडिट बैलेंस अगर करंट अकाउंट का तो उसका इंटरेस्ट डेबिट साइड आता है, फिर वो सैलरी बोनस कमीशन रेम्यूनरेशन टू पार्टनर वो भी डेबिट साइड ही आता है, क्लियर। फिर ट्रांसफर टू रिजर्व हो वो भी डेबिट साइड आता है। बस इतनी चीजें आएंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। इसके अलावा डिविजिबल प्रॉफिट अगर हो तो डेबिट साइड आएगा। क्रेडिट साइड पे देख, नेट प्रॉफिट से शुरू करना, सबसे पहले क्या लिखना है, क्लियर। फिर पार्टनर्स का ड्राइंग हो ना, उसका इंटरेस्ट, दो ही चीजें एक्स्ट्रा, दो चीजें इंटरेस्ट, कौन सी दो, ड्राइंग्स का इंटरेस्ट और करंट अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है तो उसका इंटरेस्ट यहाँ पे क्रेडिट है। अब इसको भी क्लोज करना, डेबिट डिफरेंस इज अ डिविजिबल प्रॉफिट एंड क्रेडिट डिफरेंस इज डिविजिबल, उनके पीएनएल रेशियो में बांटना है। क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अब कैपिटल या करंट अकाउंट में जाएगा, देख कैपिटल अकाउंट खाली है तो कैपिटल का बैलेंस लिखा रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड की बात करो, बैलेंस क्रेडिट साइड होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड आएगा, क्लियर। सैलरी बोनस कमीशन रेम्यूनरेशन हो तो क्रेडिट साइड आएगा, डिविजिबल प्रॉफिट भी क्रेडिट साइड आएगा, ड्रॉइंग्स डेबिट साइड आएगा, उसका इंटरेस्ट डेबिट साइड आएगा, और अगर लॉस हो तो वो डेबिट साइड। इसका डिफरेंस फाइंड करके अपने को बैलेंस शीट में ले जाना। जल्दी से बैलेंस शीट पे आ जाओ। बैलेंस शीट कहाँ है अपना, कौन से पेज पे, देख लो फटाफट, पेज नंबर 48 पे बैलेंस शीट है। देख बैलेंस शीट में सबसे पहले तो पार्टनर्स कैपिटल है, 2-3 जितने पार्टनर हो अंदर के कॉलम में उनका नाम लिख के, अमाउंट वो कैपिटल का करंट का जो है लिख के, टोटल बार सेम उसके नीचे अगर करंट अकाउंट हो तो लिखना। फिर रिजर्व में जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, ये सारे रिजर्व अंदर लिख के अगर प्लस करना हो तो बाहर लिख देना हो। उसके बाद है नॉन करंट लायबिलिटीज। एनी अंदर शू लखीशु, जो डिवेंचर्स है भले लख्यो अहियां नहीं आवे, पार्ट 2 ના સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં એના ઉપર ચર્ચા કરીશું। છે લખેલું છે ડિવેન્ચર્સ કે નથી, કેમ કે આ પાર્ટનરશિપ નું છે એટલે આમાં ડિવેન્ચર્સ આવે નહીં। બાકી આપણે કંપનીનું ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ જ્યાં શીખીશું ત્યાં ડિવેન્ચર્સ નામની પણ વસ્તુ લાયબિલિટીમાં आवश्य। तो पार्टनर की लोन अगर हो तो नॉन करंट लायबिलिटी में लिखना है, बैंक लोन हो तो यहाँ लिखना है, रिलेटिव से लोन लिया हो तो यहाँ पे देखना, किसी से भी लोन लिया हो ना 12 महीने से ज्यादा टाइम के लिए तो यहाँ पे हमें, क्लियर, ये ख्याल आ गया। उसके बाद करंट लायबिलिटी, उसमें क्या लिखना है भाई, तो जो भी चीजें 12 महीने के अंदर पे करनी, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसके अलावा बुक में कुछ है ही नहीं, बराबर। वो लिखा हो तो भी नहीं आने वाला। अब दूसरी तरफ आ जाते, दूसरी तरफ मतलब असेट साइड। असेट साइड सबसे पहले नॉन करंट असेट्स लिखने, उसमें टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों ही असेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, गुडविल, पैटर्न, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइव स्टॉक, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, दीज आर दी नॉन करंट। આ બધું આમાં લીઝ હોલ્ડ અસેટ હોય તો એ લખી, પછી એવો અસેટ જેને ટચ કરતા करंट, राइट। तो ये क्या है, तो स्टॉक ऑफ गुड्स, डेप्टर्स वो याद रखने, माइनस बैड डेट, बैड जी माइनस डिस्काउंट रिजर्वेटिव वो सब, बराबर। उसके बाद कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, और लास्ट हेडिंग होता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस नॉट रिटर्न ऑफ टू दी एक्सटेंट। कदाच जरूर पड़શે तो લખીશું, બાકી તો કશું આવે નહીં। આટલું કમ્પ્લીટ હોઈને પેલા એડજસ્ટમેન્ટનો ચાર્ટ બનાવી યાદ રહી જાય ને 11 માર્ક્સ લાવતા તમને કોઈ જ રોકી શકે નહીં। તાલી બજાવ જોરશે, રેકોર્ડ હોના